हे गाइस, देखो यहाँ एक छोटी सी खबर है। आपने पीवीआर आइनॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पर कभी ना कभी मल्टीप्लेक्स के बारे में आपने सुना होगा या फिर आपने स्टॉक भी खरीदा होगा बाजार में। तो पीवीआर हो या आइनॉक्स, मतलब ये जितने भी मल्टीप्लेक्स वाले स्टॉक हैं बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। अभी देखोगे तो लगभग काफ़ी अच्छी गिरावट है 1 महीने से। हाँ, अब 6 महीने से देख लो तो भी परेशानी है भाई, पिछले 1 साल से देख लो तो भी परेशानी है, पिछले 5 साल से देख लो तो भी परेशानी है। पिछले 5 साल में देखोगे तो स्टॉक्स ने लगभग केवल 11 या 12% का ही रिटर्न दिया भाई। इस हिसाब से तो देखेंगे तो लगभग -40% रिटर्न हो गया है कि नहीं 5 साल में। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या आता है। पीवीआर ने सोचा, आइनॉक्स ने सोचा, देखो भाई हर बार हमें ही क्यों प्रॉब्लम हो, है कि नहीं। जब भी कोविड होता है, कुछ भी होता है, तो भाई हम सबसे पहले तो ये सारी चीज़ों को लॉक किया जाता, समझ रहे हो। और लॉक करने के बाद सरकार सबसे मतलब लेट से इसी चीज़ को अनलॉक करती है। तो कंपनी ने बोला ठीक है भाई, अब हम भी अपना कुछ तरीका निकालते हैं। तो कंपनी ने क्या किया है, आज सुनो ध्यान से सुनिएगा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया। प्रोडक्ट का मतलब क्या, प्रोडक्ट है इनके पास टिकट। जो टिकट लगभग आपको 150 रुपये में मिलता था, अब उसके लिए आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। सोच लो, 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये पूरे इंडिया में है, पूरे भारत के कोने कोने में है। सबसे ज़्यादा इन्हीं के ही आपको मल्टीप्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, सोच लो। अब इसकी वजह से होगा क्या कि सडन से इनका प्रॉफिट में एक थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा। मतलब जहां पर देखो, लोग तो कम आएंगे लेकिन जितने आएंगे उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा वसूल कर लेगा ये। यहाँ पर देखोगे तो कम से कम अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट था तो इस बार 125 करोड़ का प्रॉफिट कर लेगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से इसने बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया है, बहुत ही ज़्यादा। 150 रुपये से सीधा 250 रुपये। अब पता है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि वांट्स वाली चीज़ में जाते हैं, लग्जरियस आइटम में जाते हैं तो गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं बोल सकती। आप देखो, अगर फूड आइटम का प्राइस बढ़ता है तो गवर्नमेंट कुछ बोल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ों में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल सकती है। तो इस हिसाब से मनमर्जी के हिसाब से बढ़ाया गया है। अब देखते हैं कि ये स्टॉक्स में उछाल आता कि नहीं। एक ट्रेडिंग सेशन के लिए, केवल ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको बता दूं, केवल इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना है। मौका मिले तो चौका मार दो। देखो हर बार ऐसा ही होता है यहाँ पर। देखो एक एक जंप, देखो एक एक जंप आपको देखने को मिलेगा, बस एक एक जंप आपको देखने को मिलता है, वापस फिर स्टॉक नीचे आ जाता है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा इनको ही प्रॉब्लम होता है, हर बार इनको सैनिटाइज करना पड़ता है। अब इनके असेट बहुत बड़े होते हैं ना, इनके असेट समझ रहे हो, ये पूरे असेट को यूज़ नहीं कर पाते। मतलब मान लेते हैं कि जहाँ पर लगभग 500 लोगों की सीट है, अब 500 लोगों की सीट में से आते कितने लोग हैं, केवल 50 लोग, 100 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 लोग आ जाते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। समझ लो आजकल के माहौल में तो मैं आपको बोलूँगा 40-50 लोग ही आ पाते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है कि देखो पूरा थिएटर खाली होता है। यहाँ डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से इनके पास मतलब जगह का भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनका जो रेंट है, रेंट तो उसी हिसाब से देना पड़ जाता है। और समझ लो रेंट है उसी हिसाब से देना पड़ जाता है, और इनकम जो है इनका कई गुना घट जाता है। इस हिसाब से इन्होंने ये तरकीब निकाली है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे स्टॉक केवल ट्रेडिंग के लिए हैं अभी के हिसाब से। नो, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी इसके फंडामेंटल टेक्निकल में आपको बोलूँगा सब कुछ नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे हैं। डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।